और इन दो चेहरों को जब आप देखेंगे तो उन दो मुल्कों का फर्क आपको साफ समझ में आएगा। एक तरफ भारत जो एक मजबूत देश के तौर पर पूरे विश्व के पटल पर उभर रहा है, जो आज अमेरिकी राष्ट्रपति जिनके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, क्वाड मीट के जरिए महत्वपूर्ण और अच्छी नीयत रखने वाले मुल्कों का एक बहुत अच्छा समूह बन रहा है। तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जिसके प्रवक्ता आज अब्दुल समद हमारे साथ बैठे हैं। अब्दुल समद साहब, आपको तालिबानी सरकार अफगानिस्तान की इतनी पसंद आ गई है कि आप उनके लिए अब कटोरा लिए भी हर जगह मांग रहे हैं। अब ऐसी हालत आ गई है कि सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक रद्द करनी पड़ी क्योंकि आपने कहा कि तालिबानी सरकार और तालिबानी विदेश मंत्री को उसमें शामिल करो। तमाम मुल्कों ने इससे इनकार कर दिया। आखिर आपके देश का वो कौन सा चरित्र है पाकिस्तान का जिसकी वजह से आप अफगानिस्तान को आतंकिस्तान बनाना चाहते हैं और उसी के साथ उस आतंकिस्तान को सबका सम्मान भी दिलाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि विश्व, आपने जो ये कहा है अब्दुल समद, आप समझ रहे हैं ऐसे ऐसे आतंकी उस सरकार में है जो ब्लैक लिस्टेड है। आपको लगता है उनको वीजा मिलेगा और वो अमेरिका आ पाएंगे? न्यूयॉर्क में सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक को अटेंड करेंगे? अब्दुल समद, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? देखें, बड़ा प्रिंसिपल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट स्टैंड है पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर। बिल्कुल साथ खड़े हैं, वहां पे जाके उसूली मौक़िफ़ अपनाया है कि उनको जो रियल स्टेक होल्डर्स ऑन ग्राउंड है, जो इनके पास इस वक्त लेजिटिमेट पावर है, वो रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, उनको पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए इस सार्क में। अब अगर आपकी तरफ से एक भगोड़ों को कहा जाता है कि जी जो अशरफ गनी भाग गया पैसे लेके कि उसको शामिल किया जाए, तो नहीं हो सकता। हमने असूली स्टैंड लिया। बेसिकली हम कंफ्यूज नहीं है, किसी एक मिनट के लिए भी कंफ्यूज नहीं हुए। आपका नैरेटिव जो आप बिल्ड करती हैं वो डिफरेंट है, आपकी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन टीवी पे आगे कहते हैं वो डिफरेंट है, जो आप वहां पे यूनाइटेड नेशन 30 अगस्त को आपने सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोपेगेंडा और नैरेटिव में तो सर आप लोगों का पीएचडी है मिस्टर समद, मिस्टर अब्दुल समद, आप लोगों का प्रोपेगेंडा, गलत नैरेटिव, आतंक, इन सब में तो पीएचडी आप लोगों के पास है सर। आप लोगों से हम लोगों का क्या मुकाबला? मेरे तो एक सवाल का जवाब, सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ गौरव जी इसके बाद फौरन। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको लगता है कि तालिबान वाले उन आतंकी मंत्रियों को वीजा देगा अमेरिका यहाँ न्यूयॉर्क में सार्क समिट अटेंड करने के लिए? इसका जवाब दीजिए मुझे। बिल्कुल देगा, क्योंकि देखिए जब आप उनको लिस्टमाइज आप कर रही हैं वहां पे ये रेजोल्यूशन नंबर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की 2593 आपने पास कराई ना, रशिया को आपने लॉबिंग करके एब्सटेन करवाया वोट, आपने चाइना को एब्सटेन करवाया, और आप ही उनको लिस्टिमेट पावर, वो डील लिस्टिंग कमेटी भी आप ही उसको वो प्रिजाइड कर रहे हैं इंडिया कि जिनको आप आतंकवादी कह रहे हैं यूएन डेजिग्नेशन, उनको आप ही के हाथों से डिलिस्ट किया जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी कौम को बेवकूफ ना बनाएं। यूएन ग्लोबल लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में हक्कानी का नाम है सर। है इमरान खान की औकात, है इमरान खान की औकात या कुवत कि वो कुछ भी कर सके इस पर? हक्कानी तो ग्लोबल लिस्ट ऑफ टेररिस्ट में है। गौरव भाटिया जवाब दीजिए इनको, जरा समझाइए दो मुल्कों का फर्क, एक जिसे हिंदुस्तान कहते हैं और एक जो अब टेररिस्तान बन गया है। अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व